एपिसोड 40 क्रिश का पॉजेसिवनेस। दिल्ली। होटल सनशाइन। सनशाइन होटल के 12th फ्लोर पर बने एक लग्जरियस कमरे में वेदिका बेड पर आराम से सो रही थी। उस बड़े से कमरे में लाइट ना के बराबर थी। बेड के साइड टेबल पर बस एक डीम येलो लाइट वाला लैंप जल रहा था। तभी उस रूम के बाथरूम का दरवाजा खुला। एक लंबी कद काठी वाला हट्टा कट्टा नौजवान कमरे में एंटर हुआ। उसके चेहरे पर इस वक्त एक शैतानी मुस्कान थी। वो शख्स इस वक्त शर्टलेस था। उसने नीचे एक ब्लू कलर की पैंट पहनी हुई थी। वो आदमी लंबे कदम भरते हुए बेड के पास गया और बेड पर लेटी वेदिका को अपनी गहरी काली आंखों से घूरने लगा। पल वाइट कलर के टॉप और ब्लैक पैंट, साथ में बेड पर बिखरे हल्के सुनहरे बाल, छोटा सा गोल सा चेहरा, बड़ी बड़ी पलकों वाली बंद आंखें, रसीले गुलाबी होंठ। एसएसएस वो वेदिका के हर एक हिस्से को अपनी गहरी काली आंखों से घूर रहा था। उसने एक स्मिर्क के साथ वेदिका को देखा और उसके साइड में जाकर अपने हाथों पर अपना चेहरा टिकाए लेट गया। ये गाना गुनगुनाते हुए एक कातिल मुस्कान के साथ उस आदमी ने वेदिका के चेहरे पर आ रहे बालों को हटाकर उसके कान के पीछे कर दिए। वो वेदिका को एक टक निहारे ही जा रहा था कि अचानक वेदिका ने अपनी करवट बदली। वो बेड पर सीधी होकर पीठ के बल लेट गई और नींद में ही उसने अपने टॉप को अपने पेट से ऊपर कर लिया। ये उसकी आदत थी। वो सोते वक्त हमेशा ऐसा ही करती थी। उसके अपने टॉप को ऊपर करने से उसका गोरा मुलायल पेट, उसकी खूबसूरत नाभि उस आदमी के शैतानी आंखों के सामने आ गई। एसएसएस और ये दिल को पागल करने वाला नजारा देख गाना गुनगुना रहा वो आदमी एक पल के लिए चुप हो गया। एसएसएस और पल भर में ही उसकी चुप्पी कातिल मुस्कान में बदल गई। परफेक्ट बॉडी विथ परफेक्ट स्माइल। एसएसएस ये गुनगुनाते हुए एक तील मुस्कान लिए वो उस आदमी ने अपने ठंडे होठ वेदिका की नाभि पर रख दिए। वो उसे किस नहीं कर रहा था, बस अपने होठ वेदिका की नाभि पर रख आंखें बंद कर उसे महसूस कर रहा था। टाइगर पैलेस। प्रिशा अपने कमरे में बैठी अपने नाखून चबा रही थी। उसे अपनी किए हरकत पर शर्म और गुस्सा दोनों आ रहा था। प्रिशा एसएसएस तुम इतनी झल्ली क्यों हो? एसएस पता नहीं सब क्या सोच रहे होंगे तुम्हारे बारे में। अपने आप में बड़बड़ाते हुए उसका ऋषभ को सबके सामने गले लगाना उसे याद आया। उफ, वो गिरगिट अब तुझे छोड़ेगा नहीं। और तो और तूने उसे सबके सामने गिरगिट बुला लिया। आज जो कुछ भी हुआ वो याद कर प्रिशा को अपने पास पर तेज गुस्सा आ रहा था। वो ये सब सोच ही रही थी कि उसके कानों पर नन्हे क्रिश की मीठी सी आवाज पड़ी। मम्मा एसएसएस मम्मा एसएस। क्रिश अपने हाथ में पकड़ी खाने की प्लेट संभालते हुए प्रिशा की तरफ चहकते हुए आ रहा था, या यूं कहूं दौड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था। संभालकर बच्चा एसएसएस। उसे इस तरह दौड़ते हुए अपनी तरफ आते देख प्रिशा अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और क्रिश की तरफ बढ़ उसके हाथों से खाने की प्लेट अपने हाथों में पकड़ ली। मम्मा एसएसएस आप ठीक तो हो ना? क्रिश ने प्रिशा के पैरों से लिपटते हुए प्रिशा से पूछा। उसे रह रहकर बेहोश प्रिशा का अपने डैड की गोदी में होना याद आ रहा था। वो ये बता नहीं सकता था कि प्रिशा को ऐसे बेहोश देख उसके नन्हे दिल पर क्या गुजरी थी। वो पहले ही अपनी रियल मम्मा को खो चुका था। यहाँ तक उसे पता भी नहीं था कि उसकी रियल मम्मा आखिर है कौन, पर अब वो प्रिशा को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था। हाँ बच्चे, देखो मैं तो एकदम फिट एंड फाइन हूँ एसएसएस, और तुम्हें क्या जरूरत थी खाना लाने की? एसएसएस मेड आंटी से कह देते। प्रिशा ने खाने की प्लेट पास में रखे टेबल पर रखते हुए क्रिश को गालों को पिंच करते हुए पूछा। ओहो मम्मा, क्रिश अब बड़ा हो गया है एसएस, वो खुद के काम खुद कर सकता है। क्रिश ने अपना छोटा सा सीना चौड़ा करते हुए प्यारी मुस्कान के साथ कहा। हाँ बिल्कुल एसएसएस।
प्रिशा उसकी बात सुन कुछ जवाब दे पाती इससे पहले आयुष ने रूम के अंदर आते हुए कहा, हाँ बिल्कुल एसएसएस छोटा चूहा अब बड़ा चूहा बन चुका है। एसएसएस क्यों भाभी सही कहा ना। आयुष ने क्रिश को टीजिंग स्माइल के साथ देखकर अपनी दोनों आईब्रोज उचकाते हुए कहा। उसकी बात सुन क्रिश के छोटे सीने से हवा निकलकर उसके गालों में चली गई। हम एसएसएस फूले हुए गालों के साथ उसने अपने ओठों से पाउट बना लिया। इस वक्त वो बेहद क्यूट लग रहा था। ओह मेरा बच्चा एसएसएस चूहा नहीं है तो मेरा नन्हा मुन्ना सा किटन है। ये बोल प्रिशा ने मुस्कान के साथ खाने की प्लेट में से एक टुकड़ा क्रिश की तरफ बढ़ा लिया। मम्मा एसएसएस। क्रिश ने चिढ़ते हुए प्रिशा को और फिर खतरनाक नजरों से आयुष को देखा और फिर कुछ सोचते हुए प्रिशा के हाथ से निवाला खा लिया। प्रिशा और आयुष को उसके ना नुकुर करने से थोड़ी हैरानी हुई। एक तो क्रिश गुस्से में था और ऊपर से आज खाने में सब कुछ वेजिटेरियन था। एसएसएस जो आम दिनों में भी उसके गले से जैसे तैसे ही नीचे उतरता था, पर दोनों ने इस बात पर अपना दिमाग ज्यादा जाया नहीं किया। प्रिशा क्रिश को एक निवाला खिलाती और एक आयुष को और फिर खुद खाती। क्रिश को प्रिशा का आयुष को खाना खिलाना बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था, पर फिर भी वो बिना कुछ बोले मुंह फुलाए हुए बैठा चुपचाप प्रिशा के हाथ से खाना खा रहा था। दरअसल बात ये थी कि जैसे आज प्रिशा ने उसके डैड को गले लगाया और नन्हे क्रिश को इग्नोर कर डेविल डैड के गले लग रोई। ये याद कर क्रिश चुप था। वो अपनी मम्मा की आंखों का तारा बन ऋषभ नाम के कांटे को प्रिशा की प्यारी आंखों से कोसों दूर कर देना चाहता था। वो प्रिशा के सामने गुड बॉय बन उसका राजदुलारा बनना चाहता था। वो देख सकता था उसके डैड उसकी मम्मा को उससे चुराने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये लिटिल डेविल टाइगर ऐसा कभी नहीं होने देगा। उसकी मम्मा उसी की था और सिर्फ उसी की रहेगी। ऐसे ही ये दिन बीत गया। एसएसएस प्रथम और ऋषभ अपने बिजनेस मीटिंग की वजह से डिनर बाहर से ही खाकर आने वाले थे और इस वजह से प्रिशा बेफिक्र होकर खाना खा रही थी। अपनी सुबह की हरकत की वजह से वो ऋषभ का सामना बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। डिनर के बाद सभी हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे। टीवी पर और टीवी के रिमोट पर क्रिश का राज था। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें टीवी में गड़ाए प्रिशा के गोद में सर रखे डोरेमोन देख रहा था और इस वजह से आयुष बुरी तरह से चिढ़ गया था। सिस्टर इन लॉ एसएसएस तुसी ग्रेट हो एसएसएस, रुद्र ने एक स्माइल के साथ प्रिशा की तारीफ करते हुए कहा। पर प्रिशा को समझ नहीं आया एसएसएस की अचानक ऐसा क्या हुआ जो वो एकदम से ग्रेट बन गई। उसके साथ साथ आयुष और क्रिश भी रुद्र को नासमझी भरे चेहरे से देख रहे थे। वो सब ये जानने के लिए बेकरार थे कि आखिर एकदम से रुद्र प्रिशा की तारीफ क्यों कर रहा था। उन सबको अपनी तरफ ऐसे देखता पाकर रुद्र ने अपनी बात आगे बढ़ाई। अरे मेरा मतलब एसएस एक आप ही हो जो बिग बी को ऐसे एसएस यूनिक नाम से बुला सकती हो। एसएसएस क्या था वो एसएसएस। बोलते बोलते वो रुक गया और सोचने का नाटक करने लगा। हाँ नाटक ही भला, अपने प्रिय भाई का ऐसा यूनिक नाम वो कैसे भूल सकता था। पर वो नाम अपने मुख से लेने की उसकी हिम्मत नहीं थी और अपने प्यारी भाभी को छेड़ने का मौका भी कहाँ बार बार मिलता था और मौके पे चौका लगाते हुए वो प्रिशा को छेड़ रहा था। वहीं बेचारी प्रिशा को तो उसकी बात सुन जमीन को फाड़ कर उसमें समा जाने का मान कर रहा था। एक बार फिर से उसने आज जो कुछ भी किया वो किसी रील की तरह उसके आंखों के सामने आ गया। वो अपने आप को डांटने से खुद को रोक नहीं पाई। उसके गाल शर्म के बारे गुलाबी पड़ गए थे। वो बस यहाँ से जैसे तैसे भागना चाहती थी।